Our next exercise is exercise 7. सबसे पहले अब इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ तो इस एक्सरसाइज में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका कंसेप्ट है इंटीग्रल्स, या डायरेक्टली आप इसको ऐसे समझो, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। क्या? वो कौन से स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं? फर्स्ट इंटीग्रल्स आता है आपका 1/, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना क्या होता है? इसमें डिग्री कितनी होती है? 2। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो कैसे करो? या 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे करोगे अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो? देन L/क्वाड्रेटिक इक्वेशन। L क्या होता है आपका? लीनियर इक्वेशन। Q क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गया तो कैसे करोगे? फोर्थ वन L/√Q dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होता है तो उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है वो आप। अब इनको इंटीग्रेट करने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका, जो आप फैमिलियर भी हो, 1/x² + a² dx। मैं कह सकता हूँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका, तो यूज करते हैं हम, दैट इज 1/x² - a² dx। इट इज इक्वल टू 1/2a log x - a x + a + c। ये समझ में आ गया? ठीक है। थर्ड वन हो गया आपका 1/a² - x² dx, 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। अब ये जितने भी इंटीग्रेशन है आपके, जो भी अभी आपने किया है, ये सारे के सारे आपके किस फॉर्म में है? 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? सभी के नीचे क्या है? न्यूमरेटर में 1 और नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अच्छा, इनको माइंड में कैसे रखोगे? देखो, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, 1/x² + 1, 1/tan इनवर्स x²। इन दोनों में देखो फॉर्मूला कुछ एक जैसा ही लगता है। आपको ऐसे माइंड में रखो, ये तो राइट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या है? वेरिएबल, फिर क्या है? कॉन्स्टेंट। राइट ऑर्डर है तो जो साइन था वही आपका न्यूमरेटर में जाए, वही साइन आपका कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है? पहले क्या है? कांस्टेंट, फिर क्या है? वेरिएबल। तो रॉन्ग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इससे न्यूमरेटर में जो साइन जाएगा वो उसके पॉजिटिव। अब यहाँ न्यूमरेटर में सेम साइन क्या? माइनस, तो नीचे प्लस, और यहाँ अगर प्लस है तो नीचे माइनस। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। तो जो ये आपका कंसेप्ट है आपका, अगर इसको पर्टिकुलर अगर आप एक नेम में इसको लिखो तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब वो पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह के होता है ये समझ पा रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले तो ये हो गए आपके, राइट। देन फोर्थ वन इज 1/√a² - x² dx। अब ये भी आप पढ़ चुके हो। यस, वेरी गुड। साइन इनवर्स x/a + c, ये क्लियर है। बट अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, 1/√x² - a log x + √x² - a² + c, ये क्लियर हो गया? ठीक है। और इसी तरह से होता है 1/√x²
ए स्क्वायर प्लस एक्स dx, इट इज log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो, प्लस में फर्क नहीं। ये समझ में आ गया। ये सारे के सारे किस फॉर्म में आ गए, 1/रूट ऑफ क्वालिटी की क्वेश्चन। अब न्यूमरेटर में अगर आपका लीनियर फंक्शन आता है वो इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व, ये मेन आपके 6 फॉर्म। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। करें स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट वी विल डू, I इज इक्वल टू 3x² अपॉन x रेज टू पावर 6 प्लस 1 dx, ये लिखोगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले ही कोशिश क्या होती है कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको करके दो। तो क्या मैं x रेज टू पावर 6 को ऐसे ले सकता हूँ, x³ प्लस में क्या हो जाएगा 1²। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे मुझे क्या बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका क्या है, ये डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि पुट x³ इज इक्वल टू टी, पुट x³ इज इक्वल टू टी, तो व्हाट वी विल हैव 3x² देन 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, dt हो गया, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू dt ओवर ये क्या हो जाएगा t² प्लस 1²। अब ये क्या हो गया, यूजिंग dx ओवर x² प्लस a², क्या बताया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये समझ पा रहे हो। कैन आई से दैट dt ओवर t² प्लस 1² क्या होना चाहिए 1/a, तो 1/1 tan इनवर्स x/a, तो t/1 प्लस में क्या हो जाएगा c, को डाउट है तो बताओ, क्लियर है। तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या थी हमारी x³ थी, x³ प्लस c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your next question. Question number 2. I is equal to 1 upon root 1 plus 4x² dx. इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब इसमें क्या करेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ I is equal to 1 upon root 1 plus 2x² dx लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं यहाँ पे, व्हाट आई विल यूज नाउ 1/रूट a², क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हो 1², 1 को लिख सकते हो आप a² प्लस x² dx, क्या बताया था log गुड x प्लस रूट a² प्लस x² प्लस c, गुड आउट, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं I इज इक्वल टू log x की जगह तो क्या आ जाएगा 2x, इसका 2 प्लस रूट 1 प्लस 4x², और 2x का कोफिशिएंट क्या है 2, वो कहाँ जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है मेरा 2, तो कौन में 2 लिखूं, प्लस में क्या आ जाएगा c, यही करते हैं ना, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल I इज इक्वल टू 1/√2 - x होल स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका टी एक्स। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मैं यूज करूंगा यूजिंग डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक काम आप ये कर सकते हो, सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1/रूट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये बात तो एक ही है। कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस टू हो जाएगा, बट ओवरऑल तो होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस ही होना है। इससे क्या हो गया, ये आपको एक्स की फॉर्म में दिखाई दे। समझ आ रहा है? तो आप इसको क्या लिखोगे, यूजिंग डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है आपका लॉग, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, गुड। तो आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, लॉग एक्स की जगह तो मैं लिखूं एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा, प्लस में क्या होगा सी। अब देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो सकता है, हो सकता है, राइट? तो आई इज इक्वल टू व्हाट, लॉग एक्स माइनस टू प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? ठीक है, देन आई इज इक्वल टू व्हाट, लॉग एक्स माइनस टू प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस में सी। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट? चले आगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इज इक्वल टू 1/रूट 9 माइनस, पहले तो एज इट इज क्वेश्चन लिखना है। ये क्लियर हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रूट, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बन गया। अब क्या यूज करूं मैं, यूजिंग dx बाय यस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये क्लियर हो गया? तो अगर मैं इसमें ये आइडेंटिटी लगाता हूँ, तो ये फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा 5x, ए की जगह 3, 5x के साथ क्या है 5, उसका क्या करूं, 5 कौन में आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये क्लियर हो गया? 5 का मतलब 5/1 हुआ, तो क्या मैं इसको लिखूं 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस सी। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोलो जी। आई इज इक्वल टू 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर dx। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर में भी है आपका लीनियर फंक्शन है, तो आपको उसका ध्यान रखना। अब आप डिनोमिनेटर में तो जो मर्जी कर लें। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 3x अपॉन 1 प्लस, ये तो आपका 2 है, तो ये x की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, √2x स्क्वायर और फिर स्क्वायर dx। लिख सकता हूँ यहाँ तक ऐसे, या कोई डाउट? लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें आगे कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, चलो मैंने √2x को क्या ले लिया, पुट √2x² इज इक्वल टू टी ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा 2x,
फिर क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की। t को पहले ही बाहर कर, जो इससे कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको पहले ही बाहर लिख, कि 3 तो आ ही नहीं सकता। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक्स डी एक्स तो निकाल सकते हो ना, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 √2 dt हो जाएगा। तो जो ये आपका आई है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 3/2 √2, यस और नो। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डी टी, अपॉन में 1 प्लस ये √2 x² जो था, आपने इसको टी लिया था, तो ये हो गया टी²। बोलो भाई, बन गया क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया आई इज इक्वल टू 3/2 √2 dt ओवर 1² प्लस t², यस और नो। अब क्या करेंगे, यूजिंग dx ओवर a² प्लस x², क्या होगा, यस 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, इज इट क्लियर, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 √2 हो जाएगा, इंटू 1/a, a आपका क्या है 1, tan इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा t/1, प्लस में क्या हो जाएगा c। अब x हमारा था √2 x², यही था, यस। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 √2 इंटू tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, √2 x² प्लस c। तो ये फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे किया। अगर लीनियर बाय क्वालिटी का, तो लीनियर को माइंड में रख के चलना, ठीक है, लीनियर के हिसाब से फिर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हो वैसे। देखो ये आपका एक्स राइट, तो में 1 - x⁻⁶ क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, x², इसको मैंने लिख दिया 1², इसको लेके x³ का स्क्वायर। अब इससे मुझे बेनिफिट हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, पुट यस x³ इक्वल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt। अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x² dx, तो ये हो जाएगा 1/3 dt। ये समझ पा रहे हो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 dt बाय 1² माइनस t²। क्या यूज करूं अब मैं, यूजिंग dx ओवर a² माइनस x², क्या होगा, यस 1/2 है। अब ये राइट ऑर्डर है, पहले क्या है कांस्टेंट, तो माइनस के साथ माइनस जाएगा, अपोजिट जाएगा, अपोजिट जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, ऊपर प्लस है तो नीचे, समझ में आ गया याद कैसे रखना है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3, फिर क्या हो जाएगा आपका dt। मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, इंटू 1/2a, तो 2a तो 1 ही हो गया, लॉग a भी 1 है आपका, 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब टी हमारा क्या था एक्स टी, तो क्या मैं लिखूं आई इज इक्वल टू, तो 1/6 हो जाएगा, 1 + x³ 1 - x³ प्लस सी। हो गया क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। बताओ जी कैसे आगे, मैंने लिखा आई इज इक्वल टू x-1 अपॉन √x² - 1 dx। आई को तो देखो मैं ऐसे ले सकता, मैंने आपको पहले ही कहा कि न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते, और ये हो भी रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x अपॉन रूट। अब इसमें देखो आपको बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा,
और सेकंड वाला तो डायरेक्टली आपका यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब इस यहाँ क्या करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ, पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन टी लिखो, क्या हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 dt। ये समझ में आ गया? तो अगर मैं ओवरऑल इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? दैट आई इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो 1/2 हो गया ये, और ये हो गया डी टी, अपॉन में हो गया रूट टी। ये समझ में आ रहा है? माइनस 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। मैं पहले भी कह चुका हूँ इंटीग्रेट आपको एक साथ कर। हाँ जी, ठीक है। अब देखो ये हो गया आई इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ टी रेज टू पावर माइनस 1/2 डी टी। और ये हो गया 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डी एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है? ठीक है। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा? टी रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a। नो, यस, जो 1/क्वालिटी होता है आपका उसमें आता है 1/2। जो रूट वाले होते हैं, या तो देखो एक तो होता है आपका साइन इनवर्स वाला, तो बाकी ये होते हैं आपके लॉग वन। क्या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? अगर रूट आएगा तो लॉग वन पूछे। समझ में आ गया? लॉग व्हाट? एक्स प्लस रूट लिखूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस में क्या हो जाएगा सी। फाइनल जो आपका आंसर होगा, क्या कहोगे आप? आई इज इक्वल टू हाफ, वन माइनस हाफ क्या होगा? हाफ ही होगा। तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू टू, टी रेज टू पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? लॉग, फिर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस में क्या हो जाएगा? सी। कोई डाउट है तो बताओ? तेरह आंसर, ठीक है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू तो हो गया रूट टी हो गया, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या मैं लिखूं? आई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। क्लियर हो गया? चलो मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ जी कैसे आगे बढ़े? पहले तो लिखोगे आप क्या? आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर सिक्स ए रेज टू पावर सिक्स डी एक्स। ये क्लियर हो गया? अब मैं इसको कैसे लिखूं? ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? एक्स रेज टू पावर एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए क्यूब स्क्वायर। इससे क्या बेनिफिट हो गया मुझे कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x² dx क्या हो जाएगा? dt। तो फाइनली जो x² dx है आपका, ये हो जाएगा 1/3 dt। इज इट क्लियर? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? आई इज इक्वल टू 1/3, ये तो हो गया dt राइट, और ये हो गया आपका व्हाट? ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस ये रेज टू पावर सिक्स, या फिर इसको ऐसे रहने दो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब बताओ क्या करें? यूजिंग यूजिंग व्हाट? 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब रूट वाला है, फिर क्या होता है? यस, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। तो मैं इसको कैसे लिखूं? आई विल बी इक्वल टू 1/3, तो एज इट इज आ जाएगा,
लॉग एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए रेस टू पावर 6 प्लस में सी लिखो। अब टी आपका कितना था, एक्स क्यूब, टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/3 लॉग एक्स क्यूब, क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो यही आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी। एनी क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कैसे पढ़े आगे, पहले तो मैं लिख लेता हूँ आई इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, क्या मैं इसको लिखूं 10x प्लस 2 स्क्वायर, यस और नो, क्या करूं बताओ। पुट 10x इक्वल टू टी, गुड, पुट 10x इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स dx को आपने क्या ले लिया dt, ये तो हो गया आपका टी, 10x को क्या लिया आपने टी, ये क्या हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। क्या यूज करूं मैं यहाँ पे, यूजिंग, ये आपने हैबिट बनानी है हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखने की, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन क्या हैबिट, जब प्रैक्टिस कर रहे हो जब भी, dx ओवर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट वी विल हैव नाउ, इट विल बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा सी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो डी टी बाय रूट टी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब टी क्या था आपका 10x, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस में क्या हो जाएगा सी, इसे क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे वो इसी का नेक्स्ट पार्ट, हम स्पेशल टाइप इंटीग्रल, 10th क्लास में कंसेप्ट था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने नहीं किया, आपका कैंसिल हो गया, तो मैंने आपको समझाया भी था जब हमने एओडी किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट लगा के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जो अब आप करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्लियर हो गया। अब आपका क्या टास्क है, ये सारे क्वेश्चंस अब आपको प्रैक्टिस रेस्ट में प्रैक्टिस करना। आज आपकी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, 7.3 तो पूरी कंप्लीट होगी, तो 7.3 की, अब 7.3 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे अब अपने अपने नोट्स कंप्लीट करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है लेक्चर के साथ साथ, अब इसमें करनी है प्रैक्टिस रेस्ट, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन आवर में आप क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है।